मास्क जरूर पहने। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। न्यूज 18 के रफत अब्दुल्ला की यह खबर, और खबर यह कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। कल श्रीनगर बारामूला में भी छापेमारी हुई थी और आज अनंतनाग में छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है श्रीनगर से जुड़ी हुई, जहां पर अनंतनाग में एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची है और छापेमारी इस वक्त चल रही है। उधर कल लखनऊ की काकोरी से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों को आज एटीएस एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। संदिग्ध आतंकियों की पेशी को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। कोर्ट परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर कि एटीएस ने कोर्ट से आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में ये पेशी हुई है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। कितने दिन की रिमांड मिल सकती है और कब तक ये फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल एटीएस ने पूरे तथ्यों और कागजातों सबूतों के साथ अलकायदा के दोनों ही आतंकियों मेहनाज और मुसीर को कोर्ट में पेश कर दिया। और उन्होंने पूरी तथ्य जो है वो, चाहे अयोध्या, काशी पर मथुरा की बात हो, जो प्रेशर कुकर बम की बात हो, इलाकों को दहलाने की बात हो, 15 अगस्त को टारगेट करने की बात हो, इन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि एटीएस की तरफ से, जो एंटी टेररिस्ट सेल है जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनकी तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी अदालत की तरफ से इस पर कुछ फैसला नहीं लिया गया, उसकी सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि 1 सप्ताह का रिमांड दिया जाता है या एटीएस ने जो रिमांड अर्जी दाखिल की है 14 दिन की रिमांड अर्जी दी जाती है। क्योंकि मुसीर और मेहनाज वो कड़ी हैं एटीएस के हाथ, जिससे पूरे देश में होने वाले आतंकी गतिविधियों का नेक्सस को खुलासा किया जा सकता है। पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से लेकर बंगलुरु तक, और जो अल उल मंदी है जो संभल कर रहने वाला, उन सब का जिक्र एटीएस की तरफ से किया गया। लिहाजा रिमांड पर अभी सुनवाई चल रही है। जैसे ही रिमांड खत्म होगी, कोर्ट की तरफ से आदेश किया जाएगा कि कितने दिन की रिमांड दी गई, और उसके बाद एटीएस इन दोनों आतंकियों को अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर इनसे पूछताछ के आधार पर, इनकी निशानदेही पर और भी आपत्तिजनक चीजें बरामद करने की कोशिश करेगी। जैसे कल प्रेशर कुकर बम, टाइम बम, विदेशी असलहे, नक्शे, दस्तावेज बरामद किए हैं, तो उसी तरह आगे की कार्रवाई एटीएस बढ़ाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी से ही। एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं। साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल्स भी गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बरामद किए गए। इसके अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, चैटिंग के सबूत भी हासिल हुए हैं। और इस बीच आज एटीएस ने यूपी के कई शहरों में अलग अलग छापेमारी भी की है। और जानकारी ये कि कानपुर से 2 संदिग्धों को और पकड़ा गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर कि अलग अलग शहरों से 6 और लोगों को भी पकड़ा गया और उनसे पूछताछ हो रही है। ये 2 तस्वीरें जहां पर क्या अयोध्या निशाने पर था, क्योंकि नक्शे बरामद हुए हैं। कई धार्मिक स्थल हैं जिनके नक्शे इन संदिग्धों के पास से मिले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। एटीएस अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी भी कर रही है। और ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि 6 और लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और कितने इन आतंकी, जो संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं, कितने साथी थे, उनकी तलाश भी अभी एटीएस की तरफ से की जा रही है। इस बीच संदिग्ध आतंकियों की इस गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। तो बगदा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सगा भरोसा नहीं कर सकता। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंकी आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। भरोसा जिन पर है
वो तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाने वाले लोगों को वही उन्हीं पर भरोसा करते हैं, जिनको वो अपने मंचों पर लेकर खड़े होते हैं, उन्हीं के दबाव में ऐसे लोगों को छोड़ने का काम करते हैं। वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी और अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते हैं किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, जो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह यह पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। भाई कांग्रेस के राशिद अल्वी ने भी आतंकियों की गिरफ्तारी पर क्या कहा, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाक़यात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव ने पहले वैक्सीन पर संदेह जताया, अब उन्हें आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन पर भी विश्वास नहीं है। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, न प्रदेश की जनता पर न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। वहीं आतंकियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि कल गिरफ्तार किए गए जो 2 संदिग्ध आतंकी हैं, उनमें से एक संदिग्ध आतंकी 5 साल तक सऊदी अरब में रहा है। इसी दौरान सऊदी में अल कायदा और लश्कर से संबंध रखने वाला आतंकी डॉक्टर सबील अहमद भी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी सबील बेंगलुरु का रहने वाला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। न्यूज 18 को सुरक्षा एजेंसियों से जो दस्तावेज मिले हैं, उसके मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर का चीफ जकीरुर रहमान लखवी और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भारत में जमातुल दावा जैसी संस्था भी खोलना चाहते थे, ताकि भारत में तबाही मचाई जाए। आतंकी सबील ने इसी दौरान एक आतंकी अब्दुल रहमान को पाकिस्तान भी भेजा, जहां पर उसकी मुलाकात जकीरुर रहमान लखवी और हाफिज सईद से करवाई गई। अब दिल्ली एटीएस इसी मामले में लखनऊ में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। कल लखनऊ से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी DIY मॉड्यूल यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, यानी खुद बम बनाओ और हमला करो। अभी तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक संदिग्धों ने अपने पैसों से बम बनाया था। इसके अलावा ई-रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों इंटरनेट के जरिए अल कायदा के संपर्क में आए और फिर हैंडलर उमर हलमंडी से संपर्क उनका हुआ। जानकारी यह भी कि उमर हलमंडी के कहने पर ही बम बनाने में दोनों सफल हुए थे और टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था और अगर किसी भीड़भाड़ वाली जगह में धमाका करने में सफल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था।